फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, अब हम आगे पढ़ेंगे जीव जगत में विविधता। दोस्तों, जीव जगत में विविधता का मतलब क्या है? मतलब है जीवों में विभिन्नताएं। मतलब सभी पर कितने प्रकार के हमारे आसपास जीव हम देखते हैं, जैसे घोड़ा, बकरी, भेड़, सांप, मेंढक। दोस्तों, ये सब अलग अलग प्रकार के हैं ना, सब में विभिन्नताएं हैं। इसी को हम विविधता कहते हैं, जीवों में विविधता। ठीक है दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। ठीक है, अपने आसपास बहुत सी किस्में देखेंगे जीवों की। ठीक है, ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी व पौधे हो सकती है। ठीक है, ये जीव जो है ये क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आँखों की सहायता से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह। ठीक है, लेकिन अपने आसपास ही है, अपने आसपास ही है। वायरस वगैरह उड़ते रहते हैं, जैसे कि आजकल तो कोरोना वायरस भी चल रहा है, जैसे कि आपको पता है। ठीक है, यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं, मतलब यदि आप गौर से देखते हैं तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी स्पष्टतः। यदि आप किसी सघन वन यानी घने वन में, जंगल में जाएंगे तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेगी। ठीक है, प्रत्येक प्रकार के पौधे, मतलब कई प्रकार के पौधे दिखाई देंगे, जीव जो आपको देखते हैं किसी एक जाति, जीव जो आप देखते हैं मतलब वो कई जाति का प्रतीक है। ठीक है, कई जाति के प्रतीक हैं वो जीव। ठीक है, कई जाति का प्रतीक है। अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीशीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन। 1.7 मिलियन का मतलब क्या होता है दोस्तों? 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ठीक है, मतलब 10,70,000 से लेकर 10,80,000 तक हो सकती है। ठीक है, इनकी संख्या। हम इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। ठीक है, हम इसे यही तो कहते हैं कि कई प्रकार के जीव होते हैं, सब प्रकार ही तो कहते हैं कि ये अलग प्रकार का हो गया, सांप हो गया अलग प्रकार का हो गया, कुत्ता अलग प्रकार का हो गया, बिल्ली अलग प्रकार का हो गया। यही तो हम कहते हैं, प्रकार बोलते हैं, ये इनकी संख्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं हम। ठीक है, हमें यह याद रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए, यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं तो हमें नए नए जीवों का पता लगता रहता है। ठीक है, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। हम पौधों तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। ठीक है, ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सकें तो शायद इससे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। ठीक है, मतलब जैसे आपने देखा होगा, एक ही देश में कई जीवों को मतलब अलग अलग, एक ही देश में एक ही जीव को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए कुत्ते को ले लेते, चलो कुत्ता है तो कुत्ते को मतलब अलग, एक जैसे इंडिया में बंगाल है, राजस्थान है, बिहार है, गुजरात है, तो सब जगह गुजरात में अलग बोलते हैं कुत्ते को, कुछ अलग बोलते होंगे, और बंगाल में अलग बोलते होंगे, बिहार में अलग बोलते होंगे, राजस्थान में अलग बोलते होंगे, तो यूपी में अलग बोलते होंगे। ऐसे ही तो कुत्ते को भी है, तो एक ही देश है ना इंडिया, लेकिन इंडिया के विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें इंसान कंफ्यूज हो जाता है, मतलब
भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है, इसीलिए प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है, वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है, जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाम पद्धति कहते हैं। स्पष्टतः नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो और हम ये जानते हों कि ये नाम किस जीव का है। इसे पहचानना कहते हैं, ठीक है। हम नाम से ही तो पहचानते हैं किसी जीव को। अध्ययन को सरल करने के लिए अनेकों वैज्ञानिक ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई, ठीक है। मतलब जीवों की वैज्ञानिक नाम दी गई और पूरे देश में, पूरे विश्व में, देश में क्या पूरे विश्व में, मतलब एक जीव का एक ही नाम होगा, एक जो पूरे विश्व में चलेगा, उसे वैज्ञानिक नाम कहेंगे, ठीक है। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है, जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर में दिया गया, ठीक है। दोस्तों ये शॉर्ट फॉर्म जो है, इनका फुल फॉर्म भी आप याद रखें, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। ऐसे पूछ सकता है आपसे कि ICBN का पूरा नाम बताइए, तो आप बताएंगे इंटरनेशनल ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। बॉटेनिकल इसलिए क्योंकि इसमें पेड़ पौधों को रखा गया है, इसलिए, ठीक है। आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे किया जाता है। प्राणी वर्गीकीविदों ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर बनाया है, ठीक है। जूलॉजिकल इसलिए क्योंकि इसमें जंतुओं को रखा गया है, ठीक है, और बॉटेनिकल में पेड़ पौधों को, ठीक है। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे, ठीक है, प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व के किसी भी भाग में एक ही नाम बता सके। ये कितना अच्छा कि एक नाम बोलेंगे और अगला सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि हाँ इसी के बारे में बात हो रही है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे हम और ना ही वो कंफ्यूज होंगे, ठीक है। ये वे भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे जीव का ना हो, तो ठीक है। जीव विज्ञानी जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं, ठीक है। प्रत्येक नाम के 2 घटक होते हैं, वंशनाम तथा जाति संकेत पद। इस प्रणाली को, जिसमें 2 नाम के 2 घटक होते हैं, उसे द्विपद नाम पद्धति कहते हैं, ठीक है। इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लिनियस ने सुझाया था। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि द्विपद नाम पद्धति किसने दी थी, तो आप बताएंगे कैरोलस लिनियस ने, ठीक है। इसका उपयोग सारे विश्व के जीव विज्ञानी करते हैं। 2 शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। आइए आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाएं, ठीक है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है, ठीक है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। तब आप ये देख सकते हैं कि ये नाम कैसे द्विपद नाम है। इस नाम में देखिए दोस्तों, इस नाम में मैंजीफेरा वंश नाम है, जबकि इंडिका एक विशिष्ट स्पीसीज अथवा जाति संकेत पद है, ठीक है। नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित हैं, जो कि हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके फ्रेंड्स।